तो भाइयों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। तो आज हम लोग 12th बायोलॉजी का जो है चैप्टर 3 है मानव जनन या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको बोल सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले जो हमने चैप्टर वन और चैप्टर 2 का जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुका है। तो आज हम लोग चैप्टर 3 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। तो फटाफट इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न जो है इसका पहला प्रश्न है ग्राफियन पुटिक कहा जाता है। ग्राफियन पुटिक क्या कहा जाता है? तो ग्राफियन पुटिक जो है मानव अंडाशय ग्राफियन पुटिक कहाँ पाया जाता है ना? ग्राफियन पुटिक कहाँ पाया जाता है? तो मानव अंडाशय में। कहाँ पाया जाता है? मानव अंडाशय में। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ महिला के दूसरे जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या होती है। बोला एक स्वस्थ महिला के दूसरे जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या जो है 400 होती है। 400 होती है। कितनी होती है? 400 होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलर अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हम लोग कलर को चेंज कर रहे हैं। ए वाला कलर थोड़ा सा अच्छा है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न है गर्भाशय किससे संबंधित है? बोल रहा है गर्भाशय जो है किससे संबंधित है? मादा स्त्री जनन तंत्र से। किससे संबंधित है? मादा स्त्री जनन तंत्र से। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है निषेचन, इसको ऊपर करते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। बोल रहा है निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है तो शार्क में। किस में होता है? शार्क में निषेचन आंतरिक होता है। अगला प्रश्न है ग्राफियन पुटिक पाया जाता है। ग्राफियन पुटिक जो है पाया जाता है। तो ग्राफियन पुटिक जो है मादा जनन अंडाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मादा जनन अंडाशय में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 6 नंबर अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? बोला अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु जो है किस कोशिका समूह से घिरा होता है? तो किससे घिरा होता है? अर्घ्य किरेट यानी कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा से घिरा होता है। कोरोना रेडिएटा से घिरा होता है। कोरोना रेडिएटा। अगला प्रश्न देख लीजिए ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? बोल रहा है ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो ऋतुस्राव चक्र जो है इनमें से सभी होना चाहिए ना। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो इनमें से सभी। अगला प्रश्न देख लीजिए युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं। बोल रहा है युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक निर्माण की क्रिया को जो है स्पोरोजिनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोरोजिनेसिस कहा जाता है। स्पोरोजिनेसिस। अगला प्रश्न देख लीजिए 3 नंबर प्रश्न है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? जो परिपक्व जो शुक्राणु होता है उसके जो है शीर्ष पर जो है एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको जो है एक्रोजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्रोजोम कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है एक्रोजोम इनमें से किसका संभाग है? बोल रहा है एक्रोजोम है वह इनमें से किसका संभाग है? तो मानव शुक्राणु के सिर का। मानव शुक्राणु के सिर का। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बोला शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है वह किसके द्वारा होता है? तो एंड्रोजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए मानव शुक्राणु के एक्रोजोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु में एक्रोजोम का निर्माण होता है। तो मानव शुक्राणु में जो एक्रोजोम का निर्माण जो है गोल्जिकाय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गोल्जिकाय द्वारा होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? बोला निम्नलिखित में से कौन ऐसा कोशिका है जो अगुणित है? तो जो आपका द्वितीयक अंडक होता है यह जो है अगुणित होता है। द्वितीयक अंडक कैसे होता है? अगुणित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए शुक्राणु का संचालन किसके द्वारा होता है? बोल रहा है शुक्राणु का संचालन किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु का जो है संचालन होता है वह पूंछ के द्वारा होता है। जो शुक्राणु होता है शुक्राणु वह मतलब उसका संचालन पूछ रहा है तो जो एक पूंछ होता है पीछे वाला यही उसको जो है संचालन गति करने में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? बोल रहा है किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। अगला प्रश्न देखिए मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। बोल रहा है मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। तो मानव भ्रूण जो है संरक्षित रहता है तो एमनियोटिक गुहा में। किस में होता है? एमनियोटिक गुहा में। अगला प्रश्न देख लीजिए 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? बोला निम्नलिखित में से कौन है जो भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? तो जो पित्तपिंड होता है पित्तपिंड यही जो है भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? बोला निम्न में से कौन सी ऐसी संरचना है जो अगुणित होता है? अगुणित संरचना निम्न में से कौन है? तो बी और सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और सी अंडाणु और युग्मक। अंडाणु और फिर
युग्मक। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है 5 नंबर, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। जो हीमोकोरियल अपरा होता है वह निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है, तो मानव में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सगर्भता के कितने माह के बाद, सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होती है। बुरा है, सगर्भता के कितने माह के बाद जो है भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां जो है विकसित होने लगती है। तो कितने दिन के बाद, तो मात्र 2 महीना के बाद, मात्र जो है 2 मंथ के पश्चात। अगला प्रश्न नहीं है, अगला डायरेक्ट चैप्टर ही है। चैप्टर नंबर 4, जनन स्वास्थ्य या फिर इसको बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।